ये जो तुम्हारे सर पे इश्क का भूत सवार है ना, इसकी वजह से आज तुम्हें मलिया बुरी लग रही है। अब्बा मलिया में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस मुझे उससे शादी नहीं करनी। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। आप प्लीज ये किस्सा खत्म करें। तो फिर तुमने उससे मंगनी क्यों की थी? क्योंकि आपने शर्त रखी थी अब्बा, अगर मैं हाँ नहीं करता मुझे यूके कभी नहीं जाने देते। जबरदस्ती के रिश्तों के अंजाम ऐसे ही होते हैं। अपना शौक पूरा करने के लिए तुमने उस बच्ची को इस्तेमाल किया। अरे कहां मर गई तुम्हारी इज्जत और गैरत? ये तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। मैंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया अब्बा। आप लोगों के सर पर मुझे किसी रिश्ते में बांधने का भूत सवार था, जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगा। उस वक्त के लिहाज से वही फैसला अच्छा था। चुपचाप कबूल करना पड़ेगा, ये हमारी इज्जत का मामला है। ऐसे नहीं होगा अब्बा। आपने मेरे मना करने के बावजूद तारीख तय की, आपने अपनी इज्जत खुद दांव पे लगाई है। अब इसका खमियाजा आप खुद ही भुगतें। मैं उस डेट को पाकिस्तान नहीं आऊंगा। आई एम सॉरी। देखता हूं कैसे नहीं आएगा पाकिस्तान। ओह खिजर, हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादाजान, आप सोच नहीं रहे थे? वालेकुम अस्सलाम बेटा। नहीं बेटा, सोने की कोशिश कर रहा था। तुम सुनाओ, सब खैरियत है ना? मैं बहुत परेशान हूँ दादाजान। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? दादाजान मैं मलिहा से शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो बेटा? तारीख मुकर्रर करने के बाद तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? दादाजान प्लीज गुस्सा मत करें और प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने पापा को तब भी मना किया था, लेकिन उन्होंने मुझे बताए बगैर डेट फिक्स कर दी। उन्होंने मुझे धोखा दिया। लेकिन तुम इनकार क्यों कर रहे हो? दादाजान आपको याद है कि मंगनी के वक्त भी मैंने आपके ही फोर्स करने पर हाँ की थी। तो फिर अब भी मान जाओ ना, तब भी तो तुम मेरे कहने पर मान गए थे। दादाजान तब मामला कुछ और था। तब मेरे दिल में कोई और नहीं थी। तो क्या तुम किसी और के लिए इनकार कर रहे हो? आई एम सॉरी दादा, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे वादा कर चुका हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा, वरना किसी से नहीं। बेटा तुमने बहुत देर कर दी है खिदर बेटा, दोनों घरों के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। दादाजान हमारी जिंदगी से ज्यादा आपको दो खानदानों के ताल्लुकात की फिक्र है। जबरदस्ती की शादी से ना ही तो मैं खुश रहूंगा और ना ही मैं मलिया की खुशी गारंटी कर सकता हूँ। दादाजान अली चाचू की वीरान जिंदगी की मिसाल आपके सामने है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ खिदर बेटा, मैं हसनदीन से बात करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं दादा, आपको ये मेरे लिए करना होगा। ये मेरी जिंदगी का मामला है। ये बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मलिया का भी मामला है। वो सोचो उसे कितना दुख होगा, उसके साथ ज्यादती नहीं होगी? दुख होगा दादा, लेकिन वक्ती होगा। मैं मलिहा को वो मोहब्बत नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं बात करता हूँ। थैंक यू दादाजान। अब आप आराम करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
लुट गए हैं, कैसे दिल पे लगा है रंग तेरा, रंग गए हैं।